वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 11 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे यह होगा, मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 12 सदस्यीय कोविड-19 टास्क फोर्स की घोषणा की, किसकी अध्यक्षता में की है? तो यह विवेक मूर्ति, यह एक भारतीय हैं। कौन है? यह एक भारतीय हैं। जो आप फोटो में देख रहे हैं, जो दिख रहे हैं, यही विवेक मूर्ति हैं, जो अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे उसमें जो विजयी हुए हैं, यानी कि अभी अनाउंस नहीं किया गया, यानी कि वो अभी आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति नहीं बने हैं, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की है, तो इसीलिए जो बिडेन ही राष्ट्रपति बनेंगे। जो जो बिडेन है उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 12 सदस्यीय कोविड-19 टास्क फोर्स की घोषणा की है। उसकी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विवेक मूर्ति को। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। अब ये विवेक मूर्ति कौन है? तो आप लोगों को पता होगा, साल 2014 से 17 के बीच में यह अमेरिका के 19वें जर्नल यानी कि सर्जन जनरल रहे थे। कब से? 19वें और 2014 से 2017 के बीच में। ठीक है, 2014 से 2017 के बीच में यह अमेरिका के 19वें सर्जन जनरल रहे थे। और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा। कौन थे? बराक ओबामा के शासनकाल में, यानी कि जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे उस वक्त ये 19वें अमेरिका के सर्जन जनरल रहे थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है सूडान को। किसको? सूडान को। अब यह राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटाने की घोषणा क्यों की गई? तो इसने, जो सूडान देश है, इसने एक युवा शक्ति समझौता होता है उस पर हस्ताक्षर किया। ये युवा शक्ति समझौता क्या है? तो जो आसपास के देश हैं, यानी कि उनसे अपने व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा संकुलित बनाने के लिए, यानी कि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यवहार करने के लिए, यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा ना देने के लिए इस सूडान ने इस राज्य प्रायोजित आतंकवादी जो के लिए जो समझौता था, जुबा शांति समझौता, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही सूडान है। कौन है? सूडान। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जो इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए भारत ने इनका स्वागत किया है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले इजराइल और यूएई ने भी समझौते किए थे उसे, कि उसने भी यूएई ने भी किसे? यूएई ने भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब सूडान ने दी है, तो सूडान की बात करते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? खार्टूम। क्या है? खार्तूम। क्या है? खार्तूम। और यहाँ के पीएम कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। और यहाँ की करेंसी क्या है? सूडनीस पौंड। क्या है? सूडनीस पौंड। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसमें? एससीओ की शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने किया था। अभी एससीओ शिखर सम्मेलन क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एससीओ की फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और यहाँ के प्रमुख कौन है? बिलामुद्दीन नौरोब। कौन है? बिलामुद्दीन नौरोब। ठीक है, अब यह कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था? यह 20वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। कौन से? 20वें नंबर का। और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था नरेंद्र मोदी ने। वहां पर उन्होंने कहा था कि जो भारत है वह
आतंकवाद के पूर्णतः खिलाफ है। किसके? आतंकवाद के यानी टेररिज्म के पूर्णतः खिलाफ है। और वह अपने देश में यानी भारत में होने वाले जो क्षेत्रीय आतंकवाद के विरोध यानी कि आतंकवाद के हमले होते हैं उसके बहुत ही ज़्यादा निंदा करता है। उन्होंने दूसरे देशों को धमकी भी दी, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने दूसरे देशों को चेताया भी कि जो भी भारत की तरफ उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान नहीं करेगा उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? रूस में। और इसके अध्यक्षता कौन बने थे, यानी कि इसकी अध्यक्ष किसने की थी? तो इसके अध्यक्ष बने थे व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर, उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है। 30 नवंबर को यानी कि जो अभी आने वाला 30 नवंबर है उसमें एससीओ की बैठक भारत की यानी कि भारत की मेज़बानी में होगी। उस वक्त 30 नवंबर को भारत एससीओ का मेज़बानी करेगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जापान के युवराज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अकिशिनो को। किसे? अकिशिनो। आप लोगों को पता होगा कि जापान में प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ वहाँ पे राज्यकाल भी चलता है, यानी कि वहाँ पर एक राजा भी होता है, उसके प्रिंसेस भी होते हैं। तो उसी तरीके से अब जापान के नए युवराज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अकिशिनो को। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही अकिशिनो है। ठीक है। आई है जो सबसे पहले जो यहाँ के अभी राजा थे उनका नाम था अकिहितो। कौन थे? अकिहितो। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था नारुहितो और दूसरे का नाम था अकिशिनो। अब यह अकिहितो जो है उन्होंने राज्य पद से यानी कि वो उन्होंने अब राजा का पद त्याग दिया है। अब राजा कौन बने? नारुहितो। और युवराज के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अकिशिनो को। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब जापान में किया गया तो जापान में प्रधानमंत्री भी होते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ के अभी प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले बने थे, तो वो कौन बनते? योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा। और यहाँ की करेंसी क्या है? येन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को सबसे पहले बधाई देने वाली मुख्यमंत्री बनी है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। वह अमेरिका में जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो अभी नए नवनिर्वाचित और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को बधाई देने वाली पहली भारत की मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है। और वह वहां पर जाकर यानी कि अमेरिका में जाकर बधाई देंगी। ठीक है। बधाई नहीं है सर, बधाई है। क्या है? बधाई। ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं जो पश्चिम बंगाल है, ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही पश्चिम बंगाल है। ठीक है। अब ममता बनर्जी देंगी तो यह कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। माई ई गुरु नामक ऑनलाइन पोर्टल प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को सफलता के लिए लॉन्च किया गया। इसके डायरेक्टर कौन है, यानी कि इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया अमित गुप्ता नामक व्यक्ति ने। यानी कि जो माई ई गुरु नामक ऑनलाइन पोर्टल है इसको लॉन्च किया अमित गुप्ता ने। यानी कि यह जो प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नीट की, जेई की, किसकी? नीट, JEE की और SSC की आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं उनको उनमें उन प्रतियोगिताओं में बच्चों को सफल बनाने के लिए यह माई ई गुरु नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित IPL 2020 का खिताब किसने जीता है? कौन सा IPL 2020 का खिताब जीता है? मुंबई इंडियंस ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने। इसे किसे हरा के जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीता है। ठीक है। कितने विकेट से जीता है? 5 विकेट से जीता है। अब अच्छा, यहाँ पे IPL 2020 से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको लिए मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। ठीक है। तो मुंबई 5वीं बार चैंपियन IPL की चैंपियन बनी। कौन सी? 5वीं बार। यह कब से कब तक यानी कि अब तक यह कितनी बार जीत चुकी है? 5 बार। कौन कौन सी सन में जीती है? तो सन 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में, 2020 में। यानी कि टोटल अब है 5 बार IPL की चैंपियन बन चुकी है। ठीक है। अच्छा, IPL में ऑरेंज कैप भी होते हैं, पर्पल कैप भी होते हैं। ठीक है। तो ऑरेंज कैप किसको दिया गया है? तो KL राहुल को। किसको? KL राहुल को दिया गया है।
इन्होंने 670 रन बनाए थे पूरे आईपीएल में। कितने? 670 रन बनाए थे, इसीलिए इन्हें ऑरेंज कैप दिया गया। पर्पल कैप किसे दिया गया? तो पर्पल कैप कसिगो रबाडा, जो दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज हैं और साउथ अफ्रीका टीम से खेलते हैं, उन्हें 30 विकेट लेने के कारण उन्हें पर्पल कैप दिया गया है। अच्छा, जो पर्पल कैप और ऑरेंज कैप पाते हैं उनके लिए कितनी धनराशि दी जाती है? तो उन लोगों के लिए 10-10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अच्छा, जो आईपीएल का खिताब जीतती है टीम, उसे कितनी राशि दी, यानी कि उसे कितने राशि दी जाती है? तो उसे लगभग 20 करोड़ राशि, कितनी? 20 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है। और जो रनर अप टीम रहती है, यानी कि जो उपविजेता टीम रहती है, उसे कितने दी जाती है? उसे 12.5 करोड़ की राशि दी जाती है। ठीक है। कितने? 12.5 करोड़ की धनराशि दी जाती है। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का भाव बढ़ाया है? यानी कि जो किसान होते हैं उनके लिए जो गन्ने की खेती होती है उस पर 10 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से भाव बढ़ाया है। उसका आंसर है हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है। जो किसान हैं उनके लिए 10 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ने का भाव बढ़ाया है, हरियाणा सरकार ने बढ़ाया। तो हरियाणा सरकार की बात कर लेते हैं। ये वाला जो मैप में रेड रेड पार्ट दिख रहा है, यही हरियाणा है। ठीक है। पहले कितना रुपए कुंटल भाव था गन्ने का? तो 340 रुपए था। अब 10 रुपए बढ़ाने के बाद कितना हो गया? 350 रुपए प्रति कुंटल हो गया। कितना? 350 रुपए। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अरे हरियाणा ने बढ़ाया, तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सत्यजीत घोष का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक फुटबॉलर थे। कौन थे? फुटबॉलर, एक इंडियन फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं, यही सत्यजीत घोष हैं। कौन है? सत्यजीत घोष। ठीक है। यह भारतीय टीम के डिफेंडर थे। कौन थे? डिफेंडर। आप लोगों को पता होगा फुटबॉल में कई सारे पोजीशंस होती हैं, उन्हीं में से एक पोजीशन होती है डिफेंडर की, तो उसमें यह डिफेंडर के रूप में भाग लेते थे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर टोल टैक्स घटाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। जो वाहनों पर टोल टैक्स लिया जाता था उस पर घटाने की घोषणा की है। अब यह कितना प्रतिशत घटाने की घोषणा की है और किन किन वाहनों पर की है? तो ऐसे वाहन जिनकी कीमत 1 लाख तक की है, कितने? 1 लाख रुपए तक की है, उन पर 6% का टोल टैक्स लिया जाएगा। और जिनकी कीमत 1 लाख से अधिक है उन पर 7% का। ठीक है। और ऐसे वाहन जिनकी कीमत 15 लाख रुपए के निजी वाहन और मशीनरी वाहन होते हैं, जो यानी कि जिनकी कीमत 15 लाख रुपए तक है, उन पर 6% तक का। यानी कि ऐसे वाहन जिनकी कीमत 15 लाख रुपए तक है और वह निजी वाहन है, यानी कि जैसे किसी के पास 4 व्हीलर होती है। और मशीनरी वाहन जैसे जो काम में यूज किए जाते हैं उन पर 6% तक का टैक्स लिया जाएगा। और ऐसे वाहन जिन पर 15 लाख रुपए से अधिक की कीमत है, यानी कि जो वाहन 15 लाख रुपए से अधिक की कीमत के हैं, उन पर 7% का टैक्स लिया जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, तो हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ के राजधानी क्या है? शिमला और धर्मशाला। और यहाँ की सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस शहर में पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में, जो पंजाब की राजधानी है, वहां पर पटाखों को प्रतिबंध लगा दिया। आप लोगों को पता होगा कई ऐसे राज्य हो गए हैं जिन्होंने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे राजस्थान, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली। ऐसे राज्यों ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन पंजाब सरकार ने केवल एकमात्र शहर यानी कि चंडीगढ़, जो वहाँ की राजधानी है, उस पर प्रतिबंध लगाया है। पंजाब ने लगाया, तो पंजाब की बात कर लेते हैं। राजधानी चंडीगढ़ हो गई। और यहाँ के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित बिहार चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? तो इसका आंसर है बीजेपी ने। किसने? बीजेपी ने।
अब बिहार में किया तो बिहार को मैप में देखते हैं, ये जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही बिहार है। अब ये आप लोगों को पता होगा बीजेपी, तो बीजेपी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है उन्होंने मिलकर जीत हासिल की है, यानी कि एनडीए ने, ठीक है। जो बीजेपी की पार्टी है यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी की दोनों की मिलकर पार्टी एनडीए, उन्होंने इस पर जीत हासिल की है। उसे कितनी सीट मिली है, तो उसे 125 सीट है। कितनी? 125 सीटें एनडीए को और 110 सीटें आरजेडी और कांग्रेस के जो महागठबंधन था, कांग्रेस और आरजेडी, यानी कि जिसमें तेजस्वी यादव और कांग्रेस थी, उसको 110 सीटें मिली हैं। कितनी? 110 सीटें। और यह कितनी सीटों पर चुनाव था? यह 243 सीटों पर चुनाव था। कितने? 243 सीटों पर चुनाव था, ठीक है। और 8 अन्य विभिन्न दलों में बांटी गई हैं, जैसे बीएसपी और एसपी आदि पार्टी जो थी उन पर 8 विभिन्न सीटों पर बटी हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब यहाँ पर चुनाव हुए हैं, अब यहाँ की केवल अभी गवर्नर कौन है? फागू चौहान, और यहाँ की राजधानी क्या? पटना। अब सीएम देखते हैं कौन बनता है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।